नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो जिसने लास्ट तक के देख ली, यानी उन्हें इंग्लिश पढ़ने से रिलेटेड जितने भी उनके कंफ्यूजन है वो सब दूर हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। जी हाँ, आपको जितने ज़्यादा कंफ्यूजन रहते हैं ना, जो लोग इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर इंग्लिश जानते भी पढ़ने लेकिन उन्हें भी बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, वो सभी आज दूर होने वाले हैं। आप यकीन कीजिए, जब वीडियो एंड होगी तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरी पूरी कंफ्यूजन दूर हो चुकी है। इसलिए कम से कम आज आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मुझ पर भरोसा कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं ना, मुझे पता है क्या कंफ्यूजन होती है, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ। देखिए आपको कंफ्यूजन क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैंने लिख दिया है, अब आपके सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और देखना पक्का हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, आपको क्या होता है पढ़ते समय लिखते समय ये कंफ्यूजन होता है। देखिए BAT बैट, हम क्या पढ़ते हैं बैट, ए की मात्रा बैट, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए ए लिखा हुआ है, लेकिन इसे बैक नहीं पढ़ रही है, के है फॉन्ट के नाम से आर जैसे दिख रहा है, ये लिखा हुआ है बेक। देखिए ए की मात्रा, यहाँ ए की मात्रा है, ए की मात्रा। अब लिखा तो यहां पर भी ए है, नियम से तो इसे जैसे बैट हुआ है तो यहां पर भी बैक होना चाहिए, लेकिन ये बेक है। चलिए ये भी ठीक है। अब यहां पर भी ए है तो यहां पे बैल होना चाहिए या फिर बैल होना चाहिए, लेकिन ये तो बॉल है। ए और अ, देखिए तीन ध्वनि निकल रहा है। और भी बहुत सारे ए के प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होते हैं, ध्वनि निकलते हैं, वो आपको बताने वाला हूं। वैसे ई का जब आप बनाते हैं तो आप देखेंगे यहां पे ई है तो इसे पेन पढ़ रहे, ए की मात्रा पेन, लेकिन यहां पर ई है, लेकिन हम इसे पेस नहीं पढ़ रहे, हम इसे पीस पढ़ रहे हैं। यानी कि यहां पे बड़ी की मात्रा पीस, और क्या पढ़ रहे हैं यहां पे पियर। तो अभी आपने ईए को ई बोला पीस, लेकिन यहां पे ईए लिखा है तो आपको इसे क्या पढ़ना चाहिए, आपको इसे पीर पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए, पीर। जब ये पीस हो गया तो इसे पीर पढ़ना चाहिए, लेकिन ये तो पियर लिखा हुआ है। यहां पे आप कंफ्यूज होते हैं कि सर यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ये पीस है तो इसे पियर होना चाहिए, दोनों के बीच में तो ईए है, ये कंफ्यूजन होता है। और क्या होता है आई में, देखिए जैसे आप बोलते हैं फिल, तो आई को हम छोटी की मात्रा, देखिए फिल, लेकिन इसे भी तो फिले होना चाहिए ना, लेकिन इसे हम क्या पढ़ते हैं फाइल। सर यहाँ पे ई बोले, यहाँ पे आ बोल रहे हैं आप, फाइल, ऐसे आ ध्वनि निकल रहा है, ये क्या बात है। अब चलिए वो भी ठीक है। अब यहाँ पे फर्म, अब यहाँ पे अ ध्वनि निकल रहा है, फर्म फ। अब यहाँ पे आई है तो ई का तो नामो निशानी नहीं है, यहाँ पर फिर भी ई आया है, यहाँ पर भी ई आया है, फी ई की मात्रा, लेकिन यहाँ पे फर्म। अरे ये क्या कंफ्यूजन है, अ ध्वनि निकल रहा है आई का। वैसे ही ओ का क्या होता है बॉय, तो यहां पे आ नहीं बॉय, लेकिन इसे भी बॉन ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये तो बोन है, इसे ओ को ओ बोल रहे हैं, यहां पे बॉय नहीं बोल रहे बॉय, इसे बोन। और यहां पे सोम होना चाहिए या फिर सोमे होना चाहिए, लेकिन ये तो सम लिखा हुआ है, आई का भी आ हुआ फर्म, और यहां पे सम तो ओ का भी आ हो रहा है, ये क्या कंफ्यूजन है वो भी दूर करने वाला हूं। यहां पे देखिए रन, इसे रुन नहीं पढ़ रहे, यू का यू पढ़ना चाहिए, लेकिन रन आ पढ़ रहे हैं यू को। वैसे यहां पे पुश, हमें पश पढ़ना चाहिए, जब यहां पे रन है तो पश होना चाहिए, लेकिन नहीं पुश, यहां पे यू को हम ऊ की मात्रा पढ़ रहे हैं। चलिए वो भी ठीक है। अब यहां पे यूनियन, यहां पे यू को यू ही पढ़ रहे हैं। अब ये देखिए ये कंफ्यूजन आ गया, यहां पे रन, यहां पे पुश, यहां पे यूनियन, तो तीनों में अलग प्रोनाउंसिएशन, ये होता है आपका कंफ्यूजन। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आज आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा, इसलिए बोल रहा हूं लेट लगे जो भी हो जाए, प्लीज लास्ट तक आप लोग बने रहिए। सही इंग्लिश लिखना और सही इंग्लिश पढ़ना आज आप सीख के ही जाएंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं AEIOU के उच्चारण। ये जरूरी क्यों है सर, आप B, C ये बाकी का क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि जो हिंदी में जो मात्राएं होती है, उर्दू वगैरह में जो भी आप मात्राएं वगैरह पढ़ते हो, ये जो मात्रा होती है ना आ ई ओ ऊ, इसी से तो बनता है ना शब्द, कोई भी बिना मात्रा वाले बनता है, मात्रा वाले भी। ये सभी मात्राएं हैं इंग्लिश के, AEIOU, ये स्वर कहते हैं, वाउल कहते हैं, इसी से ही बनता है। बहुत से लोग वावेल ऐसे बोल देते हैं, इसी से ही पूरा इंग्लिश हम पढ़ना पड़ता है। यहीं पे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ए का, ई का, आई का, ओ का, यू का। तो इसका पूरा नियम, एक नियम नहीं है, ऐसे 8 10 नियम है, ए के, ई के, आई के, ओ के, यू के, सब क्लियर करने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ए का उच्चारण का नियम। तो पहला नियम देखते हैं ए का नियम। तो सबसे पहला नियम है, जब दो कॉन्सोनेंट, अब ये कॉन्सोनेंट क्या होता है, तो भाई ये स्वर है AEIOU, इसको छोड़ के बाकी जो भी आते हैं, जैसे ए को छोड़ के B, C, D, अभी तो आ गया है ना, F, फिर आप क्या कहते हैं ABCDEF, फिर यहां पे हमने E को छोड़ दिया क्योंकि भाई E तो वावल है, G, H, I तो आ गया। ऐसे जितने भी ये पांचों को छोड़कर जो कि Y Z तक जो आता है, ये सभी क्या होते हैं आपके
ये आपके होते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन हिंदी में जिसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में वाउल कहते हैं और हिंदी में स्वर कहते हैं, और इसे कॉन्सोनेंट कहते हैं जिसे हिंदी में व्यंजन कहते हैं। समझ गए आप कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को हम ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए। जैसे हिंदी में ए की मात्रा होती है ना, ऐसे उसे ए पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। दो कॉन्सोनेंट बी, ये भी कॉन्सोनेंट है, जी भी कॉन्सोनेंट है, क्योंकि भाई इसे छोड़कर जो भी आए तो बी और जी से छोड़कर इसमें है कि बी है जी नहीं है ना, तो ये क्या होगा? बैग। इसे हम ए पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ऐसे वाला ए, बैग। चलिए देखते हैं। सी ए टी, कैट। इसे हम कैट, ए की मात्रा देखिए कैट लिखा भी हो, कैट पढ़ रहे हैं। वैसे एफ भी कॉन्सोनेंट है, एन भी कॉन्सोनेंट है, तो बीच में आए तो हम ए पढ़ते हैं, तो इसे फान या फेन नहीं पढ़ेंगे, फैन पढ़ेंगे। देखिए ए की मात्रा फैन। अब आपको समझ आएगा, स्पीड से पढ़ते हैं। बी ए डी बैड। क्यों बैड हो गया पता चल गया। सी ए पी कैप, कैप क्योंकि दोनों के बीच में है कैप। वैसे ही हैट, हेट नहीं बोल रहे, हैट। बी ए टी बैड। सी एन कैन, आई कैन। एम एन मैन, इसे मैन नहीं बोल रहे, मैन। तो देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो हम उसे ए पढ़ते हैं, ए की मात्रा। पहला नियम क्लियर हो गया आपको। आप कभी कंफ्यूजन नहीं करें, सर बैट कैट ऐसे क्यों पढ़ते, बाट काट क्यों नहीं पढ़ते, ये रूल है। चलिए इसी का एक ही हम रूल नंबर 2 में आते हैं। सेकंड नंबर का रूल में क्या कहता है देखते हैं। यहां पे बोल रहा है जब किसी वर्ड में ए आए, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो हम ए को ए ही पढ़ते हैं। ए यानी ए। जैसे देखिए नियम को देखिए, यदि किसी वर्ड में ए आ रहा है, ठीक है, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आए, ये कॉन्सोनेंट आ गया, उसको छोड़ने के बाद ई आए, ए के बाद कॉन्सोनेंट फिर ई आए, यानी कि लास्ट में यदि ई आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, यदि ई आ रहा है तो हमें क्या करना है। ये पहला नियम तो ये है, ई को हमें नहीं पढ़ना है, ई को हमें नहीं पढ़ना। यहां पे लिखा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। लास्ट में ई को हमें नहीं पढ़ना, हमें ऐसे नहीं बोलना है बेके बेसे फेंके, ऐसे नहीं पढ़ना, ई को नहीं पढ़ना। ये एक रूल है मेरा, उसे भी नोट कर लेंगे। और ये ए लिखा है, इसे हम ए ही पढ़ेंगे। कैसे ए? जैसे बेक, देखिए ए को हम ए पढ़ रहे हैं, ए को ए ही पढ़ रहे हैं, ऐसे आ ए कुछ नहीं, हम ए को ए ही पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? बेक। देखिए बेक लिखा हुआ, लास्ट का ई को पढ़ रहे हैं क्या? नहीं। लास्ट में ई आया तो ई को हमें नहीं पढ़ना है। फिर देखिए फेक, समझ गए? एफ ए के फेक, फा क्या फैक नहीं पढ़ेंगे, क्यों? लास्ट में ई है। बोलोगे सर ई क्यों लगा दिए? क्योंकि भाई ई लगाने का नियम ये है, यदि हम इसे ई नहीं लगाएंगे, मान लास्ट में ई नहीं लगाएंगे, हम केवल लिख देंगे ऐसे एफ ए के, बोलेंगे सर तो हम इसे फेक पढ़ेंगे, नहीं, तब तो ये वाला रूल काम करेगा ना आपका, ये वाला रूल। तो ये क्या हो जाएगा? फैक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फैक। अब इसे हमें फेक लिखने के लिए लास्ट में ई लगाना पड़ता है, यही रूल है, लेकिन ई को पढ़ते नहीं है। क्लियर हो गया? इसलिए हम यहाँ पे ई लगाते हैं ताकि ये फेक बन जाए। ए फेक। अब समझ गए? यहां पर भी ई है तो ई को नहीं पढ़ना है हमें, केवल इसे पढ़ना है लेट। लेकिन क्या पढ़ना है? ए को ए की मात्रा, ऐसे ए की मात्रा होती है ना, ऐसे ऐसे, ये ए की मात्रा लेट। अब समझ गए? बेस, हेट, डेट, केक, सेम, यहां पे लिखा भी हुआ है पूरा देख सकते हैं, मेक। क्लियर हो गया? मैक मार्क कुछ नहीं पढ़ रहे, लास्ट के ई को हमें नहीं पढ़ना है। कभी भी मेके डेटे हेटे नहीं पढ़ेंगे, ये चीज गांठ बांध लीजिए। अगला नियम तीसरा, जब किसी वर्ड में ए आए और लास्ट में डबल ए हो, ए के बाद डबल एल हो, तो हम उसे ऑ पढ़ते। आ नहीं बोल रहे, ऑ, ऐसे ऑ। जैसे बॉल, देखिए इसे हम आल या एल नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे? ऑल। इसे ऑ बोलते हैं, ऑ की मात्रा है ऑ, ऐसे ऑल। हॉल, देखिए लिखा हुआ है। स्मॉल, स्मॉल नहीं, या स्मॉल नहीं, स्मॉल। फिर देखिए कॉल, फॉल, स्टॉल, टॉल, वॉल और बॉल। क्लियर हो गया? यदि ए के बाद डबल एल आया तो हम इसे ऑल ऑल पढ़ते हैं, ऐसे। ये जो सामने लिखा है ना, यही वाला ऑल पढ़ते हैं, ये ऑल। जैसे ब जुड़ गया, बी यानी ब होता है तो बॉल हो गया, एच यानी ह होता है तो हॉल हो गया, एफ यानी फ होता है तो फॉल हो गया, डब्ल्यू यानी व होता है तो वॉल हो गया, बी यानी ब होता है तो बॉल हो गया, एस टी यानी आधा सौटा होता है स्टा तो स्टॉल हो गया। इस प्रकार से पढ़ते हैं। ये भी रूल क्लियर है आपको? ऑल ऑल पढ़ेंगे। ये 2-3 एग्जाम्पल दिए हूं क्योंकि बहुत बड़ी अभी वीडियो बनने वाली है, इसलिए आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूं, लेकिन आपको समझ आ रहा होगा। चलिए देखते हैं आगे। ए का ही रूल फोर्थ, देखिए ए का ही फोर्थ रूल। आप ए का ही एक बार में सीख जाएंगे, फिर आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और पूरा लाए हो ना, ए ई पूरा आज कंप्लीट करेंगे। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आता है तो हम उसे आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आ। क्लियर? आ तो आपको समझ आ गया। देखिए ए के बाद आर है तो हम इसे बार्क, आ पढ़ रहे हैं, बा, बार्क।
फार्म, देखिए फार्म, फोर्म या फैर्म या फेर्म ऐसे कुछ नहीं पढ़े, हम क्या पढ़ रहे हैं, यदि ए आ रहा है तो आ, फार्म, पार्क, कार्ट, हार्म, यार्न, डार्क, मार्क, वार्म, वार्म बोलते हैं ना गर्म, वार्म। तो देखिए सबको आ पढ़ रहे हैं, तो आर्म, आर्म ऐसे हो जा रहा है, ए आर के है तो आर्क हो जा रहा है, आर्म हो जा रहा है, इस टाइप से हम पढ़ते हैं। यदि ए के बाद आर हो तो आ पढ़ते हैं, आ। क्लियर। अब उसी का फिफ्थ रूल देखते हैं। फिफ्थ रूल क्या बोलता है, जब ए के बाद, ठीक है, ए के बाद एस टी या फिर एस के आए तो हम ए का उच्चारण आ करते हैं। यहां पर भी आ ही करेंगे। यदि एस टी या एस के है, आर है ए के बाद तो भी आ, और एस टी और या फिर एस के है तो भी आ। देखते हैं, एस टी ए के बाद एस टी या एस के है तो हम आ पढ़े। देखिए पास्ट, मास्क, इसे देख लेते हैं, पास्ट, लास्ट, फास्ट, कास्ट, देखिए आ हो रहा है। वैसे ही मास्क, बास्क, टास्क और फ्लास्क, यहां पर भी कोई कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर फ्लास्क पढ़ें क्या, टास्क पढ़ेगा, नहीं। अब आपको नियम समझ आ गया। एस के या एस टी है लास्ट में तो आ ही पढ़ेंगे, पास्ट, लास्ट, फास्ट, फिर कभी गलत नहीं पढ़ेंगे, ना ही कभी गलत लिखेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ए वाला ही 6 रूल, देखिए कितना सारा रूल अभी ए का ही चल रहा है, लेकिन आपका कंफ्यूजन दूर हो रहा है कि नहीं। वाई, यदि ए के बाद वाई आए तो हम इसे ए पढ़ते हैं। देखिए ध्यान देंगे, ई वाला भी था ना, जब लास्ट में ई आया तो उसे हटाया तो भी ए पढ़ते हैं, ये वाला ए। वैसे यहां पर भी ए के बाद यदि वाई आता है, देखिए ए के बाद वाई आता है तो हम उसे ऐसे ए की मात्रा ही पढ़ेंगे। जैसे बी का बा होता है तो बी और ए की मात्रा बे, डी का डा होता है तो डे, ले, में, पे, रे, से, वे और प्ले, क्योंकि पी एल को पी का आधा पा होता है और एल का ल होता है, और ये ए वाई को हम ए पढ़ते तो प्ले, ऐसे प्ले हो गया। क्लियर हो गया। देखिए ए के बाद वाई हो तो ऐसे ही पढ़ते हैं, प्ले, वे, में, रे, से, जितना भी पढ़ना है आपको आप पढ़ सकते हैं, तो हम उससे ए वाई को ए पढ़ेंगे। ये भी रूल क्लियर हो गया, ये भी आप गलत नहीं पढ़ेंगे। कभी भी आप इसे बाय, डाय या डाय, डे, इसे आप सॉरी डे ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ए की मात्रा नहीं पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते, ए का रूल ही 7। अब यहां पे क्या बोल रहा है, ए के बाद यदि आई हो, ए के बाद यदि ए आई हो और उसके बाद यदि एन या फिर एल हो, जैसे कि ए आई एन हो या फिर ए आई एल हो, तब हम इसे क्या करते हैं, तब इसे भी हम ए पढ़ते हैं। इस टाइप का है तो भी हम इसे ए पढ़ते हैं। जैसे पेन, इसे पैन या और कुछ नहीं पढ़ेंगे, ए आई को ए नहीं पढ़ेंगे, इसे पेन पढ़ेंगे, ए की। मेन, गेन, रेन, अब यहां पे एल वाला आ गया, देखिए ए आई एल तो एल एल पढ़ेंगे, तो ये हो गया बेल, फेल, हेल और मेल। सीधी सी बात है। ए आई एन है तो इसे हम ऐसे एन पढ़ेंगे, है ना, ऐसे सॉरी एन पढ़ेंगे, और यहाँ पे ऐसे आ गया तो हम इसे एल पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो जुड़ रहा है, यदि जी ग जुड़ रहा है तो गेल बन जाएगा, न जुड़ रहा है तो नेल बन जाएगा, ऐसे पूरा होते जाएगा। क्लियर हो गया। पेल, मेल, बेल, ये क्लियर। ए आई एल हो या ए आई एन हो, ये भी रूल खत्म। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे। अब हाँ, अभी भी ए का ही बचा हुआ है रूल, ए का बचा हुआ है रूल। चलिए देखते हैं ए का और क्या क्या रूल है, पूरे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। आगे देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए, ए के बाद यदि आर ई आता है तो हम उसे ए पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, ए ऐसे ए उच्चारण होता है। देखिए ए के बाद आर ई, ए के बाद आर ई, तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, एयर। हम इसे क्या पढ़ते हैं, एयर। यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, तो इसे आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे ए है ना, ए यर, एयर। अब यहाँ पे क जुड़ेगा तो केयर हो जाएगा, प जुड़ेगा तो पेयर हो जाएगा। जैसे देखिए सी का क हो गया, क के बाद एयर, क्या पढ़ेंगे उसे, एयर, क्योंकि आर जुड़ा हुआ है, आर ई है तो एयर। तो ये क्या हो गया, क के साथ केयर, देखिए केयर। फिर देखिए डेयर, फेयर, मेयर, और यहाँ पे लेयर, और यहाँ पे शेयर। तो आपने देखा सबके साथ एयर एयर ऐसे पढ़ रहा है, चाहे आप इसे एयर ऐसे पढ़ो या एयर पढ़ो, दोनों का थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखिए आप एयर एयर पढ़े, यर यर ऐसे पढ़े, थोड़ा सा अंतर है। बाकी यदि ए ई हो तो हम उसे ए ऐसे पढ़ते हैं, ए ऐसे। क्लियर हो गया। यहाँ पर भी 9th रूल देखते हैं, ए वाला ही। ए आई के बाद यदि आर हो तो हम उसे ए पढ़ते हैं। यहां पर भी यदि ए आई के बाद आर हो तो भी हम उस, जैसे देखिए चेयर, ए आई आर, फेयर, इसे भी एयर एयर पढ़ रहे, हेयर, ये भी एयर, पेयर, और एयर को तो हवा बोलते ही एयर। तो यहाँ पे सब में एयर एयर जुड़े हुए, देखिए एयर एयर एयर। सी एच को च बोलते हैं तो चेयर बन गया, फ का फ होता है तो फेयर हो गया, एच का ह होता है तो हेयर बन गया, पी ए पेयर,
और एयर। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। यदि AIR हो तो भी एयर, ARE हो तो भी एयर, ऐसे पढ़ते हैं हम इसे। आगे बढ़ते हैं। 10th रूल ए का ही है। जब किसी वर्ड में AU आए तब इसे ऑ पढ़ते हैं। EU को क्या मिला था? ऑ। कॉट, देखिए AU को हम ऑ पढ़ रहे हैं। कॉट, कॉज, कॉज यानी कारण, जैसे नॉटी, यहां पर भी AU है तो नौ ऐसे पढ़े। देखिए AU को हम ऑ की मात्रा से नॉटी। डॉटर, यहां पे देखिए डाउटर या डॉक्टर कुछ नहीं पड़ेगा। डॉटर, जी साइलेंट होता है, डॉटर। यहां पर भी नॉटी, जी साइलेंट होता है। साइलेंट लेटर का अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो भी आप सर्च करेंगे, साइलेंट लेटर विष्णु ATP, आपको समझ आ जाएगा। लास्ट रूल है शायद ए का, इसके बाद ई का शुरू कर देंगे। जब किसी वर्ड में AU आए तो भी हम उसे ऑ पढ़ते हैं। देखिए सॉरी AW, AU आए तो भी ऑ पढ़ते हैं और AW आए तो भी ऑ पढ़ते हैं। जैसे सी का क होता है तो AW का ऑ पढ़े ना तो क। देखिए सी का क और ये AW का ऐसे ऑ की मात्रा तो इसे बोलते हैं ऑ, ऐसे क, सा, लॉ, रॉ, फॉन। देखिए फ और ना तो फॉन। हॉक, हॉ और के का क तो हॉक। शॉल, SH को शक्कर का श पढ़ते हैं और ए है तो ऑ, शॉ, शॉल, AW का ऑ, शॉल। क्लियर हो गया? कॉल, शॉल, ये सब हम पढ़ते हैं। ए का पूरा रूल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बताइए ए में कोई कंफ्यूजन नहीं है? कुछ होगा तो कमेंट करेंगे, उसे बता देंगे। बाकी पूरा नियम मैंने बता दिया। अब चलिए ई का उच्चारण। ए का क्लियर हो गया। अभी आपको समझ नहीं आ रहा, उसे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, लेकिन पहले समझना जरूरी है। ये तो कहीं भी मिल जाएगा आपको कि चलिए भाई हम कहीं सर्च कर लें, लेकिन ये बहुत मेहनत से बनाया गया है। इसका एग्जाम्पल वगैरह बहुत मेहनत से हम लेकर आए हैं, तो ये आपके लिए बहुत प्रॉफिट होगा। ई का उच्चारण, चलिए देखते हैं ई का। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को ए पढ़ते हैं। ठीक है, 2 या फिर 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यदि ई आता है, कॉन्सोनेंट समझ गए आप, तो वहां पे हम इसे ए पढ़ते हैं, ई को ए पढ़ते हैं। जैसे एस का सा होता है, एस का क्या होता है? सा, और टी का टा होता है, ये ई बीच में आ रहा है, उसे हम ए पढ़ते हैं। सेट, सेट, यहां पर भी देखिए PET, पेट, ए पढ़ रहे हैं। डी एंड डैन, ये ए की मात्रा, ऐसे हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ऐसे है लेकिन मात्रा को हम ऐसे, डैन। लेट, गेट, ये पेट, नेट, वेट, डैन, हैन, टेन। अब जो मर्जी आप बना लीजिए, यहाँ पे एन एन ऐसे उच्चारण होता है इसका। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ई का ही उच्चारण का नियम। जब किसी वर्ड में डबल ई आता है तो हम उसे बड़ी की मात्रा, ऐसे बड़ी की मात्रा बोलते हैं, ऐसे बड़ी की मात्रा, जैसे ये दी हो गया, ये री हो गया, ऐसे बड़ी की मात्रा पढ़ते थे, डबल ई आया। तो चलिए देखते हैं। देखिए डी का होता है, डी का ड होता है, यहाँ पे लिखा हूँ फिर भी बता दो, डी का ड होता है, और ये डबल ई को हम ऐसे बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। और पी का पा होता है, तो हो गया। डी पे देखिए लिखा हुआ है डीप, ऐसे डिप नहीं पढ़ेंगे, डीप, थोड़ा लंबा खींचे बड़ी की मात्रा को। का कीप, वीप, डबल ई बड़ी की मात्रा। एफ का फा होता है, देखिए फीट, हील, जीप, सीख, वीक, मीट। आप देख रहे हैं सब में बड़ी की मात्रा आ रहा है, डबल ई आया। तो कितना इजी है डबल ई वाला का नियम, है ना? अब यहाँ पे एक और आता है बड़ी की मात्रा के लिए, हम ई ए आता है तो भी हम ऐसे बड़ी की मात्रा का यूज करते हैं। देखिए यहां पर भी बड़ी की मात्रा। चलिए देखते हैं। बीट, देखिए बी का ब होता है, लेकिन ये ई ए को, देखिए ई ए को हम, ये ई की मात्रा ऊपर ऐसे है, मतलब बड़ी की मात्रा, केवल ई लिखा है ना ऐसे छोटी की मात्रा, तो ये बोल रहा है बड़ी की मात्रा। तो चलिए बी का क्या होता है? ब होता है, इसमें ई ए को हम बड़ी की मात्रा, टी कट्टा होता है, देखिए लिखा हो ना बीट, इसे भी बड़ी की मात्रा। हीट, लीन, ई ए तो ई, ल के साथ ली और ना का ना, लीन। मीट, नीट, पीक, टी, देखिए टी, चाय को टी क्यों पढ़ते हैं? अभी आपको पता है टी को ऐसे पढ़ते हैं, तो टी डबल ई भी लिख सकते थे टी, लेकिन रूल में ये है टी ई ए है तो टी। सी, वीक, यहां पर भी वीक। क्लियर हो गया? ई ए को भी बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। और क्या बता रहा है? ई ए या डबल ई के बाद यदि आर आता है तो हम उसे ई ए पढ़ते हैं। यदि ई ए लिखा हुआ है डबल ई आया तो हम इसे ये नहीं पढ़ेंगे, केवल ई नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ई बस नहीं पढ़ेंगे, हम वहां पे क्या पढ़ते हैं? हम उसे ई या फिर ई य ऐसे पढ़ते हैं। देखिए डी लिखा हुआ है, अब आप इसे डीर बोल देंगे। आप बोलेंगे सर डबल ई के आपने अभी बताया बड़ी की मात्रा, ये देखिए इसे डीप पढ़ा है, इसे कीप पढ़ा है, तो हम इसे डीर पढ़ेंगे। लेकिन नियम में क्या पता, यदि आर हो लास्ट में, इसलिए तो बोला ना कंफ्यूजन होते इसे नियम है। यदि आर हो तो हम इसे डीर नहीं पढ़ेंगे, ईयर ऐसे पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये डी का ड और इसे ईयर, तो बड़ी की मात्रा, और ये ईयर या फिर यर, ऐसे ईयर दोनों पढ़ सकते हो। डियर,
चीयर, देखिए चीर या डीर नहीं पढ़ रहे हैं। यहां पर देखिए फियर, टीयर, नियर, तो यहां पर आपको केवल ई नहीं पढ़ना। यदि लास्ट में आर हो तो तुरंत आप समझ जाइए कि डबल ई हो या फिर ई ए हो, हम उसे केवल बड़ी की मात्रा नहीं पढ़ना, साथ में ईयर जोड़ते जाना है, क्योंकि यहां पर डबल ई यानी बड़ी की मात्रा, यहां ई यानी बड़ी की मात्रा। लेकिन याद रखना है कि इनके साथ लास्ट में देखिए किसी के साथ लास्ट में आर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यदि लास्ट में आर है ना तो समझिए ईयर पढ़ना है। डीयर, चीयर, फियर, टीयर, नियर, फियर, बहुत सारा ऐसे वर्ड्स होते हैं। और चलिए देखते हैं ई का रूल क्या है। फिफ्थ रूल देखते हैं ई का, ये फिफ्थ रूल, लंबी वीडियो बनेगी लेकिन पूरा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो हम उसे अ पढ़ते हैं। देखिए डबल ई के बाद आर आ रहा तो ईयर पढ़ रहे थे, या ई ए के बाद आ रहा तो ईयर पढ़ रहे थे, लेकिन केवल ई के बाद आर आता है तो हम उससे अ पढ़ते हैं। देखिए ई के बाद आ रहा अ पढ़ रहे हैं, ह तो यहाँ पे केवल ह बन रहे से ह और कुछ नहीं। आर में तो हर्ब, क्या बन रहा है, हर्ब। जर्म, वर्ब, टर्म, तो यहाँ पे देखिए यहां पे केवल क्या बना है, ई आर है तो अ बन रहा है, तो ट और आर का र, तो ट, ये इसे र बोलते नहीं, वाला हिंदी से नहीं पता उनको बता रहा हूं। टर्म, वर्ब, तो आप इसे हेर्ब जेर्म ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ई के साथ आ रहा है तो अ होता है। हर्ब, जर्म, वर्ब, टर्म, फर्म, ऐसे बहुत सारा बनता है। और बहुत सारे बना सकते हैं, अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि मीनिंग निकले। थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए कि नए नए वर्ड बनाने की। अब देखिए जब किसी वर्ड में ई के बाद यदि डब्ल्यू आए तो हम उसे ईयू ऐसे पढ़ते, ईयू, इसे ईयू पढ़ेंगे। तो डी का ड होता है तो ड्यू, एफ का फ होता है तो फ्यू, एस का स होता है तो स्यू, म्यू, न्यू, ये पढ़ता है न्यू ईयर, ये न्यू। अब आपको समझ आए न्यू, इसे नेव क्यों नहीं पढ़ रहा, बोलेंगे सर एन का ना होता है, ई को हम ए की मात्रा डब्ल्यू का हुआ तो नेव, तो देखिए यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ई डब्ल्यू को एव ऐसे पढ़ते हैं। ये नियम आपको नहीं पता रहता तो आप अभी फिर कंफ्यूज होते हैं, सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। अब आपको समझ आ रहा है कहाँ पे क्या क्या पढ़ते हैं। ई का 7th रूल देखते हैं। जब किसी वर्ड में ई आई आता है तो ई आई को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। ई आई आए तो भी बड़ी की मात्रा, देखिए ई आई, तो देखिए रिसीव, ये यहाँ पे स पढ़ते हैं। सी के साथ यदि ई हो, ये भी सी वाला रूल है, सी के साथ यदि ई आई या वाई हो तो सी को हम क नहीं पढ़ते, स पढ़ते। ये रिसीव, कंसीव, डिसीव, तो सब में ई देखिए बड़ी की मात्रा पढ़ रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। एक और रूल है, ई के साथ यदि ओ हो तो हम इसे इवो ऐसा, जैसे देखिए जियोमेट्री, जियो ऐसे, जियो ऐसे पढ़ेंगे, जियोमेट्री, इयन, ये छोटा सा नियम है, तो आप ऐसे ही पढ़ लेंगे। ईओ लिखा हुआ, ईओ ऐसे पढ़ना है आपको। क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं, बस एक रूल और है, उसके बाद फिर हम सीधा पढ़ेंगे आई का रूल। अभी ई पढ़ रहे हैं ना, आई ओ यू बचा हुआ है बस। ईयू हो तो यू पढ़ते हैं, यूरोप, यूलोजी, तो देखिए यू पढ़ रहे हैं ना, यूरोप ऐसे यू पढ़ रहे हैं, यू नहीं पढ़ रहे, यू, यूरोप, यूलॉजी। तो आप कभी यूरोप का स्पेलिंग लिखे तो वाई से शुरू मत कर दीजिए, ईयू इसका रूल में ये नियम है। इसी का 10th नियम क्या है ई का, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं करते, क्योंकि लास्ट में आई हमें साइलेंट होता है। ये आपको शायद मैंने पहले ही बता दिया था, लास्ट में ई आता तो नहीं पढ़ते, बताया था ना। देखिए इसे नहीं पढ़ते तो क्या पढ़ेंगे, आई है तो आई ही पढ़ेंगे, ए है तो ए ही पढ़ेंगे, ओ है तो ओ ही पढ़ेंगे। देखिए आई है ना तो लाइक, देखिए आई पढ़ रहे, लिखे नहीं पढ़ रहे हैं, लिख नहीं पढ़ रहे, लाइक, लाइफ, देखिए आई को आई ही पढ़ रहे हैं, लास्ट को ई नहीं लगते, ई को नहीं पढ़ते। और आई है तो आई पढ़ेंगे, ए है तो ए पढ़ेंगे, ओ है तो ओ ही पढ़ेंगे, यू है तो यू ही पढ़ेंगे। लाइक, लाइफ, देखिए यहाँ पे देखिए गिव लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ अपवाद होते हैं। गिव, यहाँ पे देखिए मेक, ए का ए है, मेक, बाइक, राइस, सब में देखिए आई, केवल ये अपवाद है, यहाँ पे गाइव नहीं पढ़ेंगे, इसे गिव पढ़ेंगे। तो एक दो अपवाद सब में रहते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। ई का क्लियर हो गया पूरा। अभी आप बोलेंगे सर पूरा कंफ्यूज हो गए क्या, वो सब छोड़ दीजिए, अभी आप नियम समझते जाइए, थोड़ा कंफ्यूजन दूर करते जाइए, फिर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा तो आप फिर आराम से समझ जाएंगे। लेकिन आप पीडीएफ के लालच में क्लास छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि फिर वहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा। सर जैसे इसे मैंने समझाया, फिर आप कंफ्यूज हो जाते, सर इसे गाइव की जगह आपने गिव लिख दिया, तो आपको बताया अपवाद है, बहुत सारे अपवाद भी बताने वाला हूँ। लास्ट तक बने रहेंगे, लगने दीजिए टाइम, सीख के जाइए आज। आई का उच्चारण क्लियर हो गया, ए ई का हो गया, अब आई ओ यू बस बचा है, बहुत लंबा लंबा नहीं है इसका, थोड़ा छोटे छोटे रूल हैं। आई का उच्चारण, आई का प्रोनाउंसिएशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है तो उसे ई पढ़ते, ई आने से छोटी की मात्रा ई,
इसमें क लगाओ तो की बन जाता है, प लगाओ तो पी बन जाता है, र लगाओ तो री बन जाता है। छोटी की मात्रा हिंदी वाले जानते हैं, और उर्दू भाषी होंगे, हिंदी नहीं आता तो बस सुन के समझ लीजिए। इसके लिए मैं सॉरी कहूँगा आपको कि उर्दू तो आती नहीं मुझे। तो चलिए देखते हैं ई। तो देखिए सुन के भी समझ सकते हैं। डिप, डीप नहीं बोल रहा हूँ, डीप कब होता, यदि डबल ई पी होता ना, इससे बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं तो डी का ड, डबल ई का डी, पी का प, तो डीप होता। लेकिन आई को हम छोटी की मात्रा, ये ई यानी छोटी की मात्रा और ये ई यानी बड़ी की मात्रा, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए ई की मात्रा तो डी का ड, और ये छोटी की मात्रा आई का, तो ये छोटी की मात्रा डी, और पी का प, तो डिप, डिप। हिट, समझ आ गया, हिट। रिब, टिल, किल, फिल, मिल्क, सिल्क, लिफ्ट, सबको ई पढ़ रहे हैं हम, छोटी की मात्रा, सिल्क, मिल्क। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड रूल आई का, जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए, सेम अभी ये जो आपको बताया ना, यही रूल है। देखिए लास्ट में आई आए तो हम उसे आई को आई ही पढ़ते हैं। देखिए आई ही पढ़ते हैं, मैंने पहले बताया था ना। और लास्ट का ई नहीं पढ़ते, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए लास्ट में ई हमेशा साइलेंट होता है, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था। तो चलिए ये नींद तो आपको समझ आ गई, फिर बता देता हूँ। ई को नहीं पढ़ना और आई को आई ही पढ़ना। बिग नहीं पढ़ना है। बाइक, आई है ना तो ब आइक, बाइक ऐसे। बाइक, बाइट, लाइक, नाइस, टाइम, वाइफ, देखिए सब में टाइम में भी आई ऐसे निकल रहा है ना। साइज, लाइफ, फाइन। क्लियर हो गया। आई को आई ही पढ़ते थे, लास्ट में ई हो तो। और यदि लास्ट में ई नहीं होता तो क्या हो जाता, ये वाला रूल काम करता। जैसे बी आई के बस लिख देते तो इसे बाइक नहीं पढ़ते, बिग पढ़ते। हम क्या पढ़ते, बिग, ये वाला रूल के हिसाब से। चलिए ये रूल भी खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। आई का और कौन सा बच्चा है, हाँ आई का 2-3 और बच्चा, वैसे भी देख लेते हैं। बहुत जरूरी है, आई का तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं सब। जैसे आई का अ भी बताया था ना, अरे सर अ वाला बहुत सारा बचा है। जैसे देखिए आई का और देखते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आता है तो आई ई को आई से पढ़ते हैं। आई ई आए तो भी आई पढ़ते हैं। देखिए डी का ड होता है, ड, और ये आई ई को आई पढ़ते हैं तो डी का ड, और ये आई को हम ऐसे आई पढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि आ की मात्रा आ लिखा हुआ है ना, तो हिंदी में हम आ की मात्रा को कैसे लिखते हैं, ड में आ की मात्रा केवल ऐसे आ लगा देते हैं और आई, तो ये हो गया डाई। तो देखिए लिखा हुआ डाई, बस। एल का ल तो लाई, पी का प, फिर आई तो पाई, टी का ट और आई तो टाई, डाई लाई पाई टाई। यदि आई ई हो तो आई ही पढ़ते हैं। आगे लास्ट एक और रूल है, जब वर्ड के आई हो और उसके बाद आर आए तो हम इसे अ पढ़ते हैं। देखिए आई के बाद यदि आर हो तो इसे हम बिर्ड ये नहीं पढ़ेंगे, हम इसे अ पढ़ेंगे, बर्ड हो जाएगा। देखिए बर्ड, एच एच का श होता है, शक्कर का श, और इसे हम अ पढ़ते हैं तो श जुड़ गया पूरा श, और ये आर का ये ऊपर वाला रहा और टी का ट, तो शर्ट। चर्प, चर्प, चिर्प नहीं चर्प, चिड़िया चिड़िया चहचहाती है ना, चिड़िया की आवाज, वो चर्प बोलते हैं। फिर देखिए डर्टी, यहां पर भी डिर्टी है और कुछ नहीं पढ़ रहे, डायर्टी भी नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, डर्टी, अ डर्टी, क्योंकि आई के बाद आ रहा है, ध्यान दीजिए। फर्म, क्योंकि आई के बाद आ रहा है, फर्म। रूल क्लियर हो गया आपको, आई के बाद आ रहा है तो हम उसे अ पढ़ेंगे। बर्थ, शर्ट, डर्टी, फर्म, चर्प, ये पढ़ेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और आई का रूल देखिए, यदि आई के बाद आर ई है तो हम उसे आय पढ़ते हैं। आई आर ये तो आयर, क्योंकि आयर ऐसे आए तो आयर, आर है तो एफ है तो फायर, डब्ल्यू है तो वह होता है तो वायर, इंस्पायर, एच है तो ह और आयर तो हायर, टी है तो ट और आयर टायर। आई आर ई यदि हो, आई आर ई हो तो उसे हम ऐसे आयर पढ़ते हैं, ये ध्यान रखें। आयर आयर आयर, फायर वायर, इंस्पायर हायर टायर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में आई ई हो तो आई ई को हम क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं। यदि बीच में है, आर नहीं है ना, यहाँ पे क्या है, आई ई है, यहाँ पे क्या है, ये तो आई ई वाला रूल नहीं है तो दूसरा रूल है। यदि आई ई हो तो हम क्या करते हैं, इसे ई पढ़ते हैं। जैसे देखिए फील्ड, आई ई है तो फील्ड। बिलीफ, देखिए बड़ी की मात्रा बिलीफ। सीज, यहाँ पर भी एस के साथ बड़ी की मात्रा सीज, ये पढ़ते हैं। क्लियर है। धीरे 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 घर में इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक एक दिन ए का प्रैक्टिस कीजिए, एक दिन ई का प्रैक्टिस कीजिए, पूरा क्लियर है। लेकिन आज आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे कंफ्यूजन है, वो आज ही दूर हो जाए ना, बाद में आप प्रैक्टिस करते रहिए। कंफ्यूजन तो आज दूर हो जाए कम से कम। जब किसी वर्ड में आई के बाद यदि जीएसटी आता है तब भी हम उसे आई ही पढ़ते हैं। चलिए देखिए फाइट, आई ऐसे पढ़ रहे, फाइट। लाइट, सब क्लास में देखिए जीएसटी 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 है, आइट आइट पढ़ रहे हैं तो लाइट। राइट, एन का न होता है तो नाइट, एम का म होता है तो माइट, टी का ट होता है तो टाइट। यानी कि जी एच
सॉरी IGHT है तो हम उसे क्या पढ़ते हैं, ऐसे आइट पढ़ते हैं, बस इसे ध्यान देंगे। आइट, T है तो टाइट, F है तो फाइट, R है तो राइट, ऐसे चेंज होते जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब आई के बाद ND या फिर LD हो तो भी हम उसे आई पढ़ते हैं। देखिए आइंड या फिर आइल्ड, सीधी सी बात है। ऐसे हो तो हम उसे आइंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऐसे आ की मात्रा, ऐसे आइंड। और यदि ILD हो तो हम उसे आइल्ड ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। ये न और यहाँ पे ला, तो देखिए M है तो म, तो माइंड, माइंड। F है तो फ और फाइंड, देखिए इंड, इंड हो रहा है। B है तो ब और आइंड, बाइंड। CH का चा होता है चाइल्ड, है ना, ILD। W का व होता है तो वाइल्ड, व और आइल्ड, तो वाइल्ड दोनों को जोड़ देना। ये है आई के बाद यदि क्या आता है, ND आता है या फिर LD आता है। तो एक और रूल आई का, इसके बाद O का शुरू हो जाएगा, फिर O के बाद U, फिर खत्म हो जाएगा। जब किसी वर्ड के लास्ट में T या फिर S के बाद ION हो तो हम उसे अ पढ़ते हैं। ये तो आपको पता है, TION, TI, शन, शन मैंने आपको बताया, शन, शन, SION हो। देखिए सीधी सी बात है, यदि TION लिखा हो या फिर SION लिखा हो तो हम उसे शन पढ़ते हैं। शक्कर का श और न, शक्कर का श न, बस इतना याद रखिए। ये TS छोड़ दीजिए, TION है, SION है तो हम शन, शन पढ़ते हैं। देखिए अटेंशन, अटेंशन। क्रिएशन, क्रिएशन, ये क्रिएशन नहीं है, क्रिएशन है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मेंशन, मेंशन। टेंशन, टेंशन। पेन, PN, पेन पढ़ने आता है, शन पढ़ लो, पेंशन। उसी प्रकार से नेशन होता है क्या नेशन, लेकिन नेशन में क्या आई नहीं रहता, इसलिए वो वाला एग्जाम्पल हम नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पे आई का एग्जाम्पल वाला चाहिए नहीं हमें, इसलिए हम आई, हाँ है तो नेशन में N, ठीक है, A, ने, फिर TI, ये तो है TION, नेशन, नेशन यानी राष्ट्र होता है। नेशनल भी होता है, नेशनल होता है कि नेशनल। तो ऐसे बहुत सारे ION है या फिर SION, तो शन, शन पढ़ते हैं। आई का भी क्लियर हो गया यहाँ पे। अब चलिए O का क्लियर करते हैं। AEI, देखिए तीनों कंप्लीट हो गए, O और U बचा है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको सुनते आना, मुझे तो बहुत बोलना पड़ा, तबीयत भी ठीक नहीं है। O का उच्चारण, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में O आए तो औ पढ़ते हैं। देखिए O नहीं पढ़ेंगे, दो के भी O नहीं, औ पढ़ते, औ। देखिए C का क, C का क और O, यदि दो कॉन्सोनेंट है ना, दो के बीच में यदि आ रहा है तो औ पढ़ना है। तो औ को कैसे लिखते हैं, ऐसे आ लिखने की जरूरत नहीं है, ये अ हो जाता है। क, टी कट्टा तो कॉट, ये देखिए लिखा हुआ है कॉट। F का फ और ऑग तो फॉग। H का ह होता है और ऑट तो हॉट। L का ल और ऑग तो लॉग। P का प और ऑट तो पॉट। T का ट और ऑप तो टॉप। क्लियर हो गया। औ पढ़ेंगे, कोट, फोग, लोग नहीं पढ़ेंगे यदि ऐसे दो कॉन्सोनेंट के बीच में है। अब एक नियम और देखिए, यदि O के बाद Y आता है, देखिए यदि O के बाद Y आए तो इसे ऑय पढ़ेंगे, ऑय, ओ वाई, ऑय, ऐसे बोलने में ही लग रहा है ऑय, ऑय। देखिए B का ब और ऑय तो बॉय, T का ट और आय तो टॉय, J का ज होता है तो जॉय, R का र होता है तो रॉय, L का लॉ है तो लॉयल। देखिए यहाँ पे बोलेंगे सर ये लॉय क्यों नहीं पढ़ती, ये तो है ना लॉय और अल, लॉयल, ये लॉय और ल, लॉयल ऐसे पढ़ते हैं। तो ओ वाई को ऑय, ऑय पढ़ते हैं। छोटा छोटा इसलिए बता रहा हूँ, इससे लंबे लंबे वर्ड बनते हैं, लंबे लंबे वर्ड उसे भी ऐसे पढ़ना है आपको, लेकिन बेसिक्स शुरू से छोटे से शुरू करेंगे तब तो आपको समझ आएगा। ओ आई हो तो ऑई, तो समझ आ रहा है, जैसे ओ आई का ऑय हुआ तो ओ आई का ऑई। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। बी का ब तो ऑई और ल तो बॉइल, कॉइन, ऑइन, ऑयल तो सॉइल, ऐसे है तो सॉइल। चॉइस, सी एच का च पढ़ते हैं चौ और आई सी ई का चॉइस, क्योंकि सी ई का च उच्चारण होता है। सी के साथ आई हो, वाई हो या फिर ई हो तो फिर हम सी का स उच्चारण निकालते हैं। हॉइस्ट, मॉइस्ट, क्लियर हो गया। ऑई, ऑई ही पढ़ रहे हैं, ऑइस्ट, ऑइस्ट। देखिए ऑई, ऑई, ऑई ऐसे। जब किसी वर्ड में ओ यू आए, अभी ओ का उच्चारण चल रहा है, ओ यू आए तो आऊ पढ़ते हैं, आऊ, शक्ति कपूर वाला आऊ, वैसे ही आऊ है। देखिए डाउ है ना, ये हो गया डाउ और ट, तो बी आप डाउट ब, ये एक और नियम है, बी साइलेंट होता है। ये साइलेंट वर्ड जो साइलेंट लेटर होता है ना, उसका रूल है, वो आपको मैंने वीडियो बनाया है, सर्च करेंगे विष्णु आईटी पे, साइलेंट लेटर आपको समझ। तो डाउट पढ़ते, डाउट ऐसे में डाउट, डाउट। राउ हो गया और एन को आधा अम की मात्रा पढ़ते हैं, डी का ड तो राउंड। साउंड, देखिए साउ और एन को अम की मात्रा और डी का ड साउंड। काउंट, यहां पर भी एन को अम की मात्रा तो काउंट, सी ओ यू, काउ और एन अम की मात्रा टी का ड काउंट। वाउंड, इसे वुंड पढ़ते हैं लेकिन वाउंड लिखा माउंट। क्लियर हो गया आपको। ओ यू को हम
आउ आउ पढ़ते हैं। और ओ का देखते हैं 2-3 रूल और है, फिर यू का शुरू कर देंगे, फिर क्लास एंड हो जाएगी। ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए, ये नियम तो मैंने आपको पहले बताया। लास्ट में ई आता है तो ई को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं उसे हम चलिए आपको बताता हूं, ये रूल को देखते हैं पहले उससे हम ओ पढ़ते हैं। ये वाला रूल तो आपको पता ही होगा, जैसे कि बता रहा हूं आपको, जैसे कि लिख ही देता हूं मैं यहाँ पे। जैसे एक ये यहाँ पे इसका एग्जांपल नहीं दे पाया था मैं, देखिए मान लीजिए ये लिख दिया, मान लीजिए ये लिख दिया। अब आपको समझना है ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट, तो ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट है यहाँ पे, और ए आई ओ यू तो नहीं है। उसके बाद यदि लास्ट में ई हो तो हम क्या करते हैं, ओ को ओ ही पढ़ते हैं। मैंने बताया था आई हो तो आई ही पढ़ेंगे, यदि लास्ट में ई है। ए है तो ए ही पढ़ेंगे, यू है तो यू ही पढ़ेंगे, ओ है तो ओ ही पढ़ेंगे। आ कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए लास्ट के ई को नहीं पढ़ते, आपको पहले बताया था। ये क्या हो गया, बोन, क्योंकि ओ को ओ ही पढ़ेंगे, बोन। टोन, तो देखिए ई को नहीं पढ़ना, टोने बोने नहीं पढ़ना, टोन। ये रूल है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिसे एक्सेप्शन कहते हैं। भाई अपवाद भी बताना जरूरी, तो आप भिड़ जाओगे, अरे सर आपने तो ऐसे बताया था, हम सोम कोम पढ़ने लग गए, गलत हो गया। देखिए इसी का ही अपवाद है, ये आपको समझ आ गया, ऐसे पढ़ना है। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे ओ के बाद यदि ई आता है तो ओ को हम क्या पढ़ते हैं, हम उसे अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ओ को अ पढ़ते हैं, यहां पे अ आएगा, ठीक है। देखिए सोम नहीं पढ़ना है, बोलेंगे सर आपने नियम बताया था तो ई को हटा देंगे, ये ओ को ओ ही पढ़ते हैं, सोम। अपवाद है, अपवाद यानी कुछ गलतियां रहती है, इंग्लिश हो हिंदी हो, कुछ कोई अपवाद हो तो वही अपवाद है, तो इसे हम सम ही पढ़ेंगे, लेकिन ई को नहीं पढ़ेंगे, सम ही नहीं पढ़ेंगे। सम अ हो जाता है, कम, लव, डन और नन। इसे डोन, नोन, सोम, कोम, लोव ऐसे नहीं पढ़ना है, इसे बस ध्यान रखिए। बाकी जितना भी इस प्रकार से आएगा ना आपका, बोन, टोन और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, उसे हम केवल ओ ही पढ़ना है, बस इसे अ पढ़ना है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए 2-3 रूल और बचा है। जब किसी वर्ड में ओ ए आए तो उसे हम ओ पढ़ते हैं, ओ ए आए तो भी ओ पढ़ते हैं। जैसे बोट, बोट, कोट, गोट, लोन, रोड, टोड। तो देखिए आर कर रहा होता है और ओ ए को हम ओ पढ़ते हैं। ओ यानी ऐसे ओ की मात्रा, ऐसे ओ की मात्रा, और डी का डा होता है तो रोड। क्लियर हो गया, ऐसे ही पढ़ना है। अब आप बोलोगे सर इसे तो हम आसानी से ऐसे रोड लिख देते हैं, लेकिन इसे हम क्या पढ़ते हैं, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ को हम ऑ पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये तो वैसे में फिर रॉड हो जाता, रॉड गलत हो जाता। इसीलिए रोड के लिए हमें इस प्रकार से लिखना है, ओ ए जोड़ देना है, रोड। क्लियर हो गया ये वाला नियम। एक और नियम देखते हैं, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ को ओ ही पढ़ते हैं, लास्ट में आ गया तो ओ पढ़ना, ये सबसे कोई टेंशन नहीं है। देखिए हेलो, डेमो, हीरो, लूडो, मेट्रो, तो आपको क्या करना है, ओ को लास्ट में ओ ही पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें, ये सबसे इजी था। अब मेरे ख्याल से अच्छा 2-3 और बचा है ओ का, उसके बाद यू का शुरू होगा। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो भी ओ पढ़ते हैं, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्नो, स्लो, ओ यू आए तो ओ ही पढ़ेंगे ना, और शाव, श्लाव ऐसे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्नो, स्लो, शो, येलो, देखिए ओ पढ़ रहे हैं। विंडो, ठीक है, विंडो, तो देखिए ओ डब्ल्यू को भी हम ओ ही पढ़ रहे हैं। ये थोड़ा छोटी छोटी बात है, समझना जरूरी है। ओ डब्ल्यू आए तो ओ पढ़ते हैं, लेकिन कुछ वर्ड में हम उसे क्या पढ़ते हैं, ओ डब्ल्यू को आउ पढ़ते हैं। देखिए जैसे इसे हम हो नहीं पढ़ेंगे, जैसे हाउ पढ़ेंगे, ओ डब्ल्यू तो हाउ, नाउ, वाउ, अलाउ, अलाउ लिखा हुआ है, अलाउ पढ़ते हैं, तो ये देखिए आउ भी पढ़ते हैं, ये उसका अपवाद है। ये जो रूल है इसी का अपवाद है कि ऐसे भी 2-4 वर्ड है जिसे ऐसे पढ़ा जाता है, इसलिए सब चीज़ बताना जरूरी है। बाद में बोलोगे आपका नियम काम नहीं कर रहा, नहीं भाई, कुछ अपवाद होते हैं उसे भी लिखे हैं। चलिए देखते हैं, जब किसी वर्ड के लिए ओ एन या ओ आर आए तो ओ को अ पढ़ते हैं, यदि ओ एन या फिर ओ आर आए, इसे ध्यान दीजिएगा, ओ को अ पढ़ते हैं। ओ को अ कब पढ़, देखिए टेलर, टेलोर नहीं पढ़े, क्योंकि ओ आर है तो हम उसे अर पढ़ेंगे, ओ एन है तो हम उसे अन पढ़ेंगे। टेलर, डॉक्टर, देखिए डॉक, लेकिन यहाँ पे टोर नहीं पढ़ रहे, डॉक्टोर नहीं पढ़ रहे हैं, डॉक्टर, क्योंकि ओ आर नहीं है ना यहाँ पे, ओ आर यहाँ पे, इसलिए से अ पढ़ रहे हैं, टर। नहीं तो ऐसे होता डॉक्टोर या फिर डॉक्टर, नहीं, डॉक्टर, डॉक्टर तो अर। यूनियन, यूनियन, लेसन, तो देखिए अन पढ़ रहे हैं, लेस अन, लेसन, लेसोन नहीं पढ़ रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना, ओ एन हो या फिर ओ आर हो तो अन पढ़ना। देखिए ऐसे ऐसे नियम लाया हूं कि आप भी सोचे होंगे कहाँ से सर क्या क्या बना के लाए हैं आपके लिए, और पूरा कंफ्यूजन दूर होगा। लास्ट यू का उच्चारण
इसे समझ जाइए, वीडियो खत्म करेंगे और आपकी कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगी। फिर आप जब भी पढ़ोगे ना, ये सब आपको याद आज तुरंत तो होने वाला है नहीं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। एक दिन ए का प्रैक्टिस कीजिए पढ़ने की, ए वाला वर्ड खोजिए, एक दिन बी का ई का, आई का, वो कोई ऐसे अलग अलग। लेकिन आज की वीडियो कंप्लीट करूंगा मैं। यू का उच्चारण लास्ट बचा हुआ है। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो यू को अ पढ़ते हैं, यू नहीं पढ़ेंगे आ। देखिए रन, क्लियर हो गया, यू को आ पढ़ रहे, रून वून नहीं पढ़ रहे तो रन। आर का र होता है, एन करना होता है। बोलेंगे सर यू को आ पढ़ना है तो ऐसे लिख दें क्या, ये र आ बोल रहे हैं यू का, तो ये ऐसे है, लेकिन र में आ जुड़ा हुआ होता है। तो हिंदी में हम क्या करते हैं, आ जुड़ा हुआ है, र देखिए जुड़ा हुआ है र, तो आ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी में मिला हुआ रहता है। रन, सन, फन, लक, LUCK को हम क पढ़ते हैं, लक। जस्ट, ST आधा सा और ट, जस्ट। डस्ट, ST, ये वाला मैं वर्ड में आपको बताया था, ST, SN, SL, उसका भी वीडियो बनाया मैं, एक से एक वीडियो बनाया। बस आप जो नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, आपको मजा ही आ जाएगा, सब समझ आएगा। क्लियर हो गया। आ पढ़ते हैं, यू के बाद RE आता है तो उसे यो पढ़ते हैं। देखिए यू के बाद RE तो प्योर, देखिए पूरे उरे नहीं पढ़ना, या पुर या पूरे या परे ऐसे नहीं पढ़ना है, प्योर। योर ऐसे पढ़ना है आपको, योर। श्योर, क्योर। क्लियर हो गया आपको, आप कंफ्यूज नहीं होंगे यू को योर ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, ये रूल है इसलिए ऐसे पढ़ना पड़ता है। चलिए देखते हैं, यू के बाद यदि ई आए तो यू को यू ही पढ़ती है। मैंने आपको बताया था यदि लास्ट में ई है तो यू को यू ही पढ़ेंगे, ओ को ओ ही पढ़ेंगे, आई को आई ही पढ़ेंगे, ए को ही। वैसे ही देखिए क नहीं पढ़ रहे हैं ना और कू नहीं पढ़ रहे हैं, यू को यू ही पढ़ रहे हैं। देखिए क्यू, यू बोल रहा हूं ना यू, क्यू ब, ई को नहीं पढ़ते हैं, क्यूब। देखिए म्यू ट, म्यूट, ई को नहीं पढ़ रहे हैं, केवल म्यूट। ट्यून, क्यूट, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ई क्यों लगाया, वही वाली बात है, यदि TUN बस लिख दूं तो ट्यून कहां से होगा, ये तो आपका टन हो जाएगा, क्योंकि पहला नियम तो यही बोलता है कि हम यदि 2 कॉन्सोनेंट की भी यू आए तो अ पढ़ते हैं, तो इसे टन होना चाहिए वैसे में, लेकिन ट्यून बनाने के लिए हमें ई लगाना पड़ा, तब यू का यू ही उच्चारण, ट्यून, क्यूट, म्यूट, क्यूब। क्लियर हो गया। आप देखते हैं और क्या है यू का उच्चारण। यदि URE आए, यू का ही चल रहा है अभी, यदि लास्ट में URE है तो उसे अर पढ़ेंगे, अर। चलिए देखते हैं। अब URE से मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूं, सबसे सरल तरीका। यदि आपको कहीं भी TURE मिलता है तो आप उसे TURE को आप चर पढ़ना, क्या पढ़ना, चर, बस समझ जाएंगे। देखिए NA को ने पढ़ते हैं, नेचर, देखिए नेचर। फ्यू, FE को फ्यू चर, फ्यूचर। देखिए लेक, LE को लेक पढ़ेंगे और ये चर, तो लेक्चर। कल, CUL कल चर, कल्चर। बस सबसे अच्छा नियम तो यही है, जैसे बताया था ना आपको, TION हो तो उसे हम शन पढ़ते हैं, वैसे ही TURE है तो उसे हम चर पढ़ते हैं। तो इस प्रकार का आपको आया है तो कभी घबराना नहीं है, नटूरे फटूरे है ना, लेक्टूरे कल्टूरे नहीं पढ़ना है आपको नेचर, फ्यूचर, लेक्चर और कल्चर पढ़ना है। चलिए 1-2 बस और बचा हुआ है, फिर आज की क्लास हो जाएगी एंड। बोलेंगे सर ऐसे बोल के लंबा खींच रहे हो, आपके लिए है, मेरे लिए तो है नहीं। जब किसी वर्ड के लास्ट में UE आए तो उसे ऊ पढ़ते हैं। देखिए UE को ऊ की मात्रा, बड़ू की मात्रा। चलिए देखते हैं बड़ू की मात्रा। ब्ल, BL को ब्ल पढ़ते हैं तो ब्लू, ब्लू। CL को क्ल पढ़ते हैं, कौर, तो UE को बड़ू की मात्रा तो क्लू, ट्रू, ग्लू। क्लियर हो गया। UE है तो ऊ पढ़ते हैं, ऐसे बड़ू की मात्रा वाला, बड़ी यू की मात्रा बोलते हैं। कुछ वर्ड में यू को ऊ भी पढ़ते हैं, जैसे फुल, पुल, पुश, सॉरी बुल और पुश, ये भी इजी है। ULLL है तो इसे हम फ्यूले व्यूले कुछ नहीं पढ़ेंगे, फल वल नहीं पढ़ेंगे, फ्यूल, सॉरी फुल, पुल, बुल और पुश ऐसे हमें पढ़ना है। सीधी सी बात, यदि यू के बाद DLL हो, यू के बाद SH हो तो हमें ऐसे अ पढ़ना है इसे। जब किसी वर्ड में यू के बाद R आए, देखिए लास्ट में यदि R आया था तो हम अ पढ़ते, जैसे आई के बाद भी R आ रहा था ना, तो बर्थ, फर्म हम उसे अ पढ़ रहे थे, वैसे यू के बाद भी R है तो हम यू को भी अ पढ़ रहे हैं। तो R का देखिए ये नियम उसे अ बना देता है। बर्प, बी का ब, ठीक है, बी का ब हो गया, और यू और आर है तो अ बनेगा, तो ब, और ये आर का बी का प। बर्प, कर्ड, हर्ट, टर्न, बर्न, नर्स। यहाँ पे टूर्न वुर्न आपको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल यू आर है तो अ पढ़ना है, टर्न, बर्न ऐसे। और ये र का उच्चारण भी करना भी ऐसे नहीं कि यू के साथ आर है तो हम इसे अ पढ़ रहे हैं तो इसे टर्न, ऐसे नहीं, आर को भी लिखना है। ये आर ये होता है, ये र, रेप, उसे अर्न कहते हैं, शर्मा वर्मा ऐसे होता है ना वो। क्लियर हो गया। बर्ब, कट।
जब किसी वर्ड के शुरू में यू आए, बस इसके बाद लास्ट बचा है मेरे ख्याल से, जब किसी वर्ड के शुरू में यू आए तो हम उसे अ पढ़ते हैं। ये ध्यान देंगे, यू है तो यूंकल उंकल नहीं पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, यू को अ। तो देखिए अंकल, अंडर, अर्जेंट अर्जेंट, अम्ब्रेला अम्ब्रेला, अल्टीमेट अल्टीमेट अल्टीमेट, अंकल, अंडर, अर्जेंट, अम्ब्रेला, अल्टीमेट। तो ध्यान रखेंगे यदि यू स्टार्ट में है तो आप उसे अ से ही शुरू करेंगे। लास्ट नियम है मेरे फोटो के साथ, हाँ बड़ा काला आया है, चलिए देखते हैं। जब कोई वर्ड यू से शुरू हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर कोई वॉवल्स आ रहा है, वॉवेल बोलते हैं बहुत से लोग, वॉवल्स ऐसे होता है, आ रहा है, तो यू को यू ही पढ़ते हैं। सीधी सी बात है, यू से शुरू हो रहा है, ठीक है, और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, इसे छोड़कर कोई भी वॉवेल आए, आई आए, चाहे ए आए, चाहे यू आए, चाहे ओ आए, चाहे ई आए, कोई से भी आए, यू के बाद एक को छोड़कर आई ये आता है तो फिर हम उसे यू ही पढ़ते हैं। देखिए यूनियन, यूरिनल, यूनिक, यूनिट, सब में देखिए आई आई है एन के बाद, तो कोई भी आता है तो हम उसे यू ही पढ़ेंगे। आप बोले थे सर इससे पहले अ पढ़ना है तो अनियन पढ़ देते हैं, अरिनल पढ़ देते हैं, कि नियम तो ये बोल रहे हैं ना, यदि यू के बाद एक कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट आर है, एन, उसके बाद यदि आई आता है या फिर ए या फिर यू या फिर ओ या फिर ई आता है, यानी कोई भी वाउल्स आता है, तो फिर हमें वहां पे उसे यू को यू ही पढ़ना है। और ये थी पूरी रूल, आपको मैंने बहुत मेहनत से मैंने आपको बताई है कि ए ई आई ओ यू का उच्चारण कैसे करना है। आपके सभी कन्फ्यूज़न आज मैंने दूर किया है, इतनी मेहनत की है, इतना ज़्यादा कलेक्शन किया है, इतनी मेहनत से आपको पढ़ाई है, लगातार बोला हूँ, कोई कटवट तो होता नहीं, कोई रीटेक होता नहीं हमारे में। तो आपको कैसे लगी, मेहनत कैसे लगी, आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ कि नहीं हुआ, इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। आराम से आप एक दिन ए का उच्चारण पूरा पढ़िए और ए का वर्ड खोजिए, बुक में मिल जाएगा आपको, कोई भी बुक, न्यूज़पेपर, जो मर्जी है, इंग्लिश में जहाँ भी लिखा हुआ है, वॉल में, दीवार में, जहाँ लिखा हुआ है, आपको जहाँ मिल जाता है, तो आप ए, जहाँ पर भी ए आ रहा है उस वर्ड को आप पढ़ने की कोशिश कीजिए और ये नियम को देखिए। अरे हाँ, सर ने तो सही कहा था, यहाँ पे हम बेस ऐसे पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत ही आसानी होगी, आप समझते जाएंगे और आप लिखने भी सही लग जाएंगे, पढ़ने भी सही लग जाएंगे। बोलते समय क्या बेक बोल दो, कौन स्पेलिंग पूछ रहे हैं, लेकिन लिखते समय और आपको लिखा हुआ पढ़ते समय तो आपको ये ध्यान रखना ना, बाकी नहीं पढ़ दोगे, यहाँ पे लिखते समय बेक को आप बी के बेक न लिख दो, तो ये सब नियम आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास कैसे लगी आपको, थोड़ी पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ इस लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आप क्या कीजिएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, विष्णु ATP जिसका है, वहाँ पे आप उसे प्रोवाइड, मतलब PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग आराम से एक एक नियम को आप लोग सीख सकें, आप लोग इंग्लिश पढ़ना सीख सकें। यही मैं चाहता हूँ एक टीचर होने के नाते। आप लोगों के लिए मेरी तरफ से वेल विशेस हैं, गुड विशेस हैं। यदि आपको थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लास्ट तक बने हुए हैं उनका तो और भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद। इतना भरोसा करते हो, इतना विश्वास करते हो, कितने देर तक 47-48 मिनट तक आप लोग बैठे हैं। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।